नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बस्तर हेडलाइन न्यूज। कोंडागांव से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अब आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। जिले के स्थानीय चौपाटी मैदान परिसर में फेडरेशन की जिला इकाई अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरने पर बैठ गई है। धरने पर बैठे अधिकारी और कर्मचारी सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादों की याद दिला रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान जो आश्वासन दिए गए थे वे आज तक सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गए हैं। अधिकारी कर्मचारी मंच के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल 3 दिनों तक चलने वाले इस धरने पर प्रशासन और सरकार की नजरें टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि कर्मचारियों की इन मांगों पर सरकार कब और क्या फैसला लेती है। कंठ शार्दुल, प्रांतीय उपाध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन एवं पूर्व जिला संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला कोंडागांव। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर तीसरे चरण के आंदोलन में 3 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है। 29 से 31 दिसंबर तक यह आंदोलन चलेगा और इनमें से ज़्यादातर जो मांगे हैं ये पुरानी मांगे हैं और अभी भाजपा सत्ता में आने के पहले मोदी की गारंटी के रूप में जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था उनमें से बहुत सारी मांगे हमारी मांगों में समाहित है। परंतु कोई भी सरकार या जो कोई भी पार्टी सत्ता में आने के पहले कर्मचारियों के लिए भी बहुत सारे वादे करते हैं, परंतु जब वो सत्ता में आते हैं तो उन मांगों की अनदेखी की जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको अपने महंगाई भत्ता के लिए बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। जब से भूपेश जी की सरकार थी जुलाई 19 से उन्होंने देय तिथि से महंगाई भत्ता को नहीं दिया और वो परंपरा आज भी बनी हुई है। आज की सरकार भी महंगाई भत्ता को देय तिथि से नहीं दे रही है और अगर महंगाई भत्ता को हम कर्मचारियों के द्वारा ये मांग भी किया जा रहा है, आर्थिक बोझ गवर्नमेंट को ना आए इसलिए उसे जीपीएफ खाते में समायोजित करने का मांग कर रहे हैं। और इस तरह से महंगाई भत्ता के रूप में करोड़ों रुपए हमारे कर्मचारियों का जो है पैसा वो सरकार डकार गई है और इससे हमारे जो कर्मचारी हैं उनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। और महंगाई भत्ता की इस मांग को मोदी की गारंटी में शामिल किया गया था। इसके अलावा जो है सभी जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो लिपिक हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो पशु चिकित्सा विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, सबकी वेतन में विसंगतियां हैं और उन विसंगतियों को भी दूर करने की बात जो है घोषणा पत्र में की गई थी, लेकिन आज पर्यंत जो है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान देने की भी बात कही गई है, उसे भी पूरा नहीं किया जा रहा है। और हमारे जो अनियमित कर्मचारी हैं, जो संविदा के कर्मचारी हैं, उन्हें नियमित करने की बात कोई भी जो है पार्टी सत्ता में आने के पहले करती है, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो कर्मचारियों के इन सभी मांगों की अनदेखी की जाती है और इससे पूरे कर्मचारियों में आक्रोश है और वो आक्रोश का ही परिणाम है कि आज हम 3 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर इसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो जो है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ये हमारी मांगों को लेके तीसरा चरण है। सरकार ने अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं की है और इसी को लेके हम पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर भी सभी विभागों के कर्मचारी अभी हड़ताल में है। कलम बंद, काम रोको, पूरी तरह से ठप है सरकार का काम और ये सिर्फ इसलिए है कि सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। इसके आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये मांगे इस हड़ताल में पूरी हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद ही पूरा नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा, सारा काम रोक दिया जाएगा सरकार का और किसी भी हालत में हम अपनी मांगों को पूरा करा के ही
माने गए। कर्मचारियों को भी साथी आंदोलन आज में है हम लोग तो पंडाल में जितने साथी दिख छत्तीसगढ़ रहे राज्य हैं, में उनकी संख्या अनिश्चितकालीन उसके अनुपात में कम दिखाई आंदोलन दे रही है। 29 से 31 अगर वो सब यहाँ आए होंगे तारीख तक तो ये पंडाल कलम बंद काम बंद उन्हीं दो आंदोलन कार्यालयों शुरुआत के कर चुके हमारे हैं। कर्मचारी साथियों से भी इसमें हमारे मोदी के गारंटी जो 11 सूत्री मांग है, मुझे उसी ऐसा मांग लगता है कि सभी विभाग के कर्मचारी का उसी में समायोजित है। परंतु सशरीर उसके संबंध में स्थल में नहीं है। आंदोलन का संकनाद शुरू हो गया है हमारी जो मोदी की 11 गारंटी सूत्री पर। मांगे हैं, इसमें हमारे डीए है, डीए के एरियस है, इन मांगों को कर रहे हैं। हमारा जीपीएफ में खाता में समायोजित है वो वाला मुद्दा है, और हमारे आज भी दैनिक वेतन भोगी को नियमित करने, संविदा को नियमित करने, आखिर क्यों? और हमारा केसलेस इसके लिए 300 मुझे ऐसा लगता है 240 को 300 दिन किया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन ने कर दिया है, तो लेकिन छत्तीसगढ़ में आज अपने तक नहीं हक हुआ। और अधिकार की और लड़ाई वैसे ही हमारे डीए को बाकी राज्य में डीए 3% बढ़ाया गया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में अभी परंतु तक डीए नजर हमारा नहीं नहीं आ रहे हुआ। हैं। एक एक कर्मचारी को कम से कम, नहीं आएंगे, अभी छोटे मीडिया के कर्मचारी भाई को लोग कम आए से हुए कम हैं। 50,000 से लेकर LIB 5 लाख जो तक रिपोर्ट का है, अभी तक एरियस शासन प्रशासन शासन तक के जाता खाता है। में जमा है, हमको नहीं मिल रहा है। इसी के लिए आज जैसे जैसा जाना आंदोलन चाहिए करना वैसा पड़ नहीं रहा है। जाता। और अभी मीडिया इसके बाद वाले भी अनिश्चितकालीन फोटो खींचे। जो 3 दिवसीय है, इतनी इसके कुर्सियां बाद खाली यदि नहीं दिखाई होता पड़ है रही। तो क्या ये छत्तीसगढ़ में कुर्सियां जब मीडिया में छत्तीसगढ़ आएगा तो कर्मचारी भरा हुआ अधिकारी दिखाई देगा फेडरेशन क्या? नहीं दिखेगा? अनिश्चितकालीन का घोषणा करेगा, ऐसा हम क्यों और करते इसमें हैं? अनिश्चितकालीन में चले जाएंगे। यदि इसमें वास्तव में हमको छत्तीसगढ़ में सभी इन कार्यालय, 11 सूत्री स्कूलें मांगों को पूरा और जितने करवाना हैं है सभी बंद हो जाएंगे। तो सशरीर इसकी जवाबदारी 100% पूरा शासन की उपस्थिति